4 सितंबर 1888 को वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए और वहां उन्होंने लंदन में वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य भी बन गए थे। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीकेएम आर्ट एंड फन में। और जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो इनके जन्मदिन को हम सब भारतवासी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो चलिए महात्मा गांधी जी के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें को आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख महात्मा गांधी जी को उनकी मां से ही मिली थी। तो चलिए उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें पे आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवाने थे। महात्मा गांधी का असली नाम, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा साधा सरल जीवन उनकी मां से ही प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दीक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए वह भावनगर के समलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किए। लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपनी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे और वो अस्वस्थ भी हो गए थे, जिसके कारण वह पोरबंदर वापस लौट गए। 4 सितंबर 1888 को वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए और वहां उन्होंने लंदन में वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य भी बन गए थे। 1888 से 1891 तक लंदन में रहकर उन्होंने अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत वो आ गए। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा जी से हुई थी। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, पर गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी को हर एक काम में साथ दिया। 1885 में गांधी जी को पहला संतान हुआ, लेकिन वह कुछ समय के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद गांधी जी को 4 बेटे हुए। पहला हरिलाल गांधी, दूसरा रामदास गांधी, तीसरा देवदास गांधी और चौथा मनीलाल गांधी। ये 4 पुत्र गांधी जी के थे। महात्मा गांधी जी के 6 महत्वपूर्ण आंदोलन। सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन। यह आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी की पहली आंदोलन थी। अंग्रेजों ने किसानों को उनकी उपज भूमि पर नील और अन्य नगद फसल को उगाने के लिए मजबूर किया और फिर इन फसलों को बहुत ही सस्ते कीमत पर बेच दिया। इस कारण से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके कारण यह चंपारण आंदोलन प्रारंभ हो गया। दूसरा है खेड़ा आंदोलन। यह आंदोलन 1918 ईस्वी में चलाया गया था। खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों को अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था। तीसरा खलीफत आंदोलन। यह आंदोलन 1919 में ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और तुर्क समाज पर कई अपमानजनक आरोप लगाए गए। मुसलमान अपने खलीफा की सुरक्षा के लिए भयभीत हो गए और तुर्की में खलीफा के दिनचर्या स्थिति को सुधारने और अंग्रेज़ों सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खलीफा आंदोलन शुरू किया गया। चौथे नंबर पे है असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन 1920 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन के शुरू करने के पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड एकमात्र कारण था। इस हत्याकांड ने गांधी जी के आत्मा अंतर को झकझोर कर रख दिया था। इस कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। पांचवा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। छठा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्तारूढ़ी औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मार्च 1930 में यंग इंडिया के अखबार द्वारा महात्मा गांधी जी ने 11 शर्त लॉर्ड इरविन सरकार के सामने रखा था, जिसे उन्होंने नहीं माना, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जारी किए और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिखाया और सत्य और अहिंसा के राह पर चलते हुए उन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाया था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को शाम 5:07 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अंत समय में गांधी जी मरते वक्त हे राम शब्द निकाले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाया गया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।